जूनागढ़ दुर्ग, बीकानेर। दोस्तों देखो, जूनागढ़ दुर्ग के बारे में अपन बातें कर लें, बहुत सारी बातें हैं जूनागढ़ दुर्ग के बारे में करने के लिए। देखो दोस्तों, मैं आज आपको एक बात बताऊं। हाँ, मैं बता रहा हूँ। मेरी मेरी बात सुनिए आप लोग। जूनागढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों, इसका निर्माता रायसिंह था। निर्माता कौन था दोस्तों? रायसिंह। रायसिंह बीकानेर का शासक था, आप सबको पता है। और निर्माता रायसिंह था, और रायसिंह का शासनकाल 1572 से 1612 ईस्वी तक रहा है दोस्तों। जूनागढ़ दुर्ग के लिए अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, जो जूनागढ़ दुर्ग है उसके चारों ओर भी क्या है? चारों ओर खाई बनी हुई है। चारों ओर खाई स्थित है। इसकी जो श्रेणी है दोस्तों, एक तो ये चारों ओर से रेत से घिरा हुआ है, इसीलिए धानवन दुर्ग। चारों ओर से खाई से घिरा हुआ है, इसीलिए पारेख दुर्ग। कौन सा दुर्ग? पारेख दुर्ग। तो धानवन दुर्ग और पारेख दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों। श्रेणी में आता है कौन सा दुर्ग? जूनागढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग दोस्तों? जूनागढ़ दुर्ग। इसके उपनामों की अपन बात कर लें। इसके उपनामों की अपन बात करें। जमीन का जेवर। जमीन का जेवर। राती घाटी का किला। राती घाटी का किला। बीकाजी की टेकरी। जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, बीकाजी की टेकरी, अधगढ़ दुर्ग। अधगढ़ दुर्ग। जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, अधगढ़ दुर्ग और दोस्तों बीकाजी की टेकरी। बहुत सारी बातें हैं इनके बारे में। इसके अलावा दोस्तों एकमात्र रियासतकालीन दुर्ग है। एकमात्र रियासतकालीन दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। एकमात्र रियासतकालीन दुर्ग है दोस्तों जिसमें क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई है। इसके अलावा दोस्तों देखो, लिफ्ट लगी हुई है इस दुर्ग में। याद रखना, वर्तमान में तो मेहरानगढ़ दुर्ग में भी लगा दी गई है, जोधपुर में। लेकिन यही ऐसा रियासतकालीन दुर्ग है जिसमें क्या लगी हुई है? लिफ्ट लगी हुई है। इसके अलावा भी दोस्तों अपन बात करें, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। निर्माता राय सिंह है, 1572 से 1612 ईस्वी तक। चारों ओर खाई है, पूरा रेत से घिरा हुआ है, इसीलिए इसको दो श्रेणियों में रखा है, धानवन दुर्ग की श्रेणी में और पारेख दुर्ग की श्रेणी में। धानवन दुर्ग यानी कि मिट्टी से घिरा हुआ, पारेख वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो। चार प्रमुख उपनाम हैं: जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, बीकाजी की टेकरी, अधगढ़ दुर्ग। अब बात यह है कि ठीक है, बीकाजी ने इस स्थान का निर्माण चालू कर दिया था, इसीलिए बीकाजी की टेकरी। राती घाटी स्थान पर बना हुआ जूनागढ़ का प्राचीन नाम राती घाटी है, इसीलिए राती घाटी का किला। चारों ओर से मरुस्थल में था, मिट्टी मिट्टी थी, इसीलिए जमीन का जेवर कह दिया। लेकिन अधगढ़ दुर्ग क्यों कहा दोस्तों? इसको अधगढ़ दुर्ग अबुल फजल ने कहा था। आपको याद होगा, जैसलमेर दुर्ग के लिए एक लाइन बोली जाती है कि गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर। ये लाइन आती है, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा अधगढ़ बीकानेर। अधगढ़ बीकानेर मतलब किला दिल्ली है, आगरा। उसने तारीफ की है मुगल कालीन दुर्गों की कि गढ़ दिल्ली
आगरा, मतलब देखो ऐसी कैसी सुविधाएं हैं दिल्ली और आगरा में। चलो कहीं तक मानो तो अधगढ़ बीकानेर आधा किला चलो आप मान लो कि क्या है, बीकानेर है, बलोच लड़ायो भाटियो गढ़ लो जैसलमेर। तो उसने डायलॉग मार दिया, इसीलिए इस दुर्ग को क्या कहते हैं, अधगढ़ दुर्ग कहते हैं। दोस्तों अपन बात कर ले, यहाँ पर एकमात्र रियासतकालीन दुर्ग है जिसमें क्या लगी हुई है, लिफ्ट लगी हुई है। क्या लगी हुई है, लिफ्ट लगी हुई है। ध्यान रखना बीकानेर दुर्ग के लिए बड़ी जबरदस्त कहावत है, बड़ी जबरदस्त कहावत है। सुना है दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग की दीवारें तो बोलती हैं, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग की दीवारें तो बोलती हैं। सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग की दीवारें तो बोलती हैं। ये बात कही जाती है किसके बारे में, जूनागढ़ दीवार बारे में। बोलती नहीं है ऐसी कहावतें हैं, बोलती नहीं है सुमित्रा मैडम, कहावतें हैं ऐसी। तो सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ दुर्ग की दीवारें तो बोलती हैं, ऐसी कहावत है। चैन प्रकाश जी, राम, इधर देखिए। तो श्वेता नमस्ते नमस्ते, इधर देखिए। तो अपन बात बीकानेर दुर्ग का निर्माता राय सिंह 1572 से 1589 तक शासनकाल रहा है। ध्यान रखना बीकानेर दुर्ग 1589 में स्टार्ट हुआ है बनना। चारों ओर खाई स्थित है, मिट्टी से घिरा हुआ है इसीलिए धानबंद दुर्ग कहते हैं, खाई से घिरा हुआ है इसीलिए पारिक दुर्ग कहते हैं। चार प्रमुख उपनाम है, जमीन का जेवर, राती घाटी का किला, बीकाजी की टेकरी, अधगढ़ दुर्ग। अधगढ़ क्यों कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया था अधगढ़ क्यों कहते हैं। तो एकमात्र रियासतकालीन दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगी हुई है। कहावत प्रसिद्ध है, सुना है दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें तो बोलती हैं। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के, आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लें दोस्तों अपन, जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है रायसिंह प्रशस्ति। क्या स्थित है दोस्तों, रायसिंह प्रशस्ति स्थित है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं प्रशस्तियां क्या होती हैं। प्रशस्ति पत्थर पर किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ लेख होता है। ध्यान रखना, प्रशस्ति किसी की प्रशंसा में लिखा हुआ लेख होता है। और जूनागढ़ दुर्ग में रायसिंह प्रशस्ति स्थित है, इसको जूनागढ़ प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है, जिसके लेखक है जैन मुनि जैता, जैन मुनि जैता। जिसके लेखक कौन है, जैन मुनि जैता। ध्यान रखना जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है, जिसमें रायसिंह प्रशस्ति स्थित है। आगे अपन बात करें दोस्तों, इसके प्रमुख दर्शनीय स्थलों की बात कर लें। प्रमुख दर्शनीय स्थल, हेरम्ब गणेश का मंदिर, हेरम्ब गणेश का मंदिर एक। इसके अलावा भी दोस्तों ध्यान रखें, हेरम्ब गणेश या मैं कह दूं खड़े गणेश का मंदिर। इसके अलावा 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, देवी देवताओं का मंदिर। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, हेरम्ब गणेश मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर। आगे अपन बात करें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, तो अपन ने यहां पर देखा
क्या देखा जूनागढ़ दुर्ग में, यानी कि दुर्ग के बाहर, दुर्ग के बाहर स्थित है। जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां, जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां। दोस्तों जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां मतलब आप समझ रहे हो, और ये किसने लगवाई, ये लगवाई किसने, जयमल ने। किसने लगवाई दोस्तों, जयमल ने। दुर्ग के बाहर जयमल फत्ता की, मैंने जब मेवाड़ का इतिहास पढ़ाया था तो वहां पर 1567 का अकबर और उदय सिंह की सेना के मध्य, राणा उदय सिंह की सेना के मध्य का चित्तौड़ युद्ध का वर्णन कराया था, जहां पर जयमल फत्ता लड़ते हुए मारे जाते हैं। उनकी वीरता पर मुग्ध होकर अकबर भी आगरा के लाल किले के बाहर जयमल फत्ता की गजारूढ़, गजारूढ़ मतलब गज मतलब हाथी, रूढ़ मतलब आसीन, यानी कि हाथी पर बैठे हुए जयमल फत्ता की मूर्तियां लगवाता है। और राजस्थान में राय सिंह लगवाता है, सॉरी ये जयमल लिख गया है दोस्तों, राजस्थान में कौन लगवाता है, राय सिंह लगवाता है जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां। कहां पर, इस दुर्ग के बाहर। आगे अपन बात करें दोस्तों, बिल्कुल कानू बनना मकराना, बिल्कुल जयमल फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाई किसने, राय सिंह ने। किसने लगवा दी दोस्तों, राय सिंह ने लगवा दी। दुर्ग के बाहर स्थित है ये मूर्तियां। इसके अलावा भी अपन देख लें दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की, और यहाँ आप देखो ये जो मंदिर है, ये मंदिर अनूप सिंह ने बनवाए हैं। किसने बनवाए दोस्तों, अनूप सिंह ने बनवाए हैं। और दोस्तों आपको पता होगा 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी, 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी, छतरी या साल कहां पर है दोस्तों, मेहरानगढ़ में, सॉरी मंडोर जोधपुर में। कहां पर है दोस्तों, मंडोर में। 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी या साल की बात कर लूं दोस्तों, तो दोस्तों कहां पर है, मंडोर में। कहां पर है दोस्तों, मंडोर में स्थित है। याद रखना मंडोर में स्थित है। तो अपन बोर्ड की तरफ देख लें एक बार, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में है। राय सिंह प्रशस्ति स्थित है जिसके लेखक जैन मुनि जैता है। प्रमुख दर्शनीय स्थल हैरम गणेश का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, अनूप सिंह ने बनवाया है। दुर्ग के बाहर जयमल फत्ता की गजारूढ़ हाथी पर बैठे हुए की मूर्तियां लगी हुई हैं, ये राय सिंह ने लगवाई हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं की छतरी या साल है जो कि कहां पर है, मंडोर जोधपुर में स्थित है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और यहाँ पर जूनागढ़ दुर्ग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। हटा देता हूं मैं।